तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे रीजनिंग क्लासेस। आज हम देख रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग, है ना। कुछ इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ ब्रीफ देख लेते हैं, पढ़ेंगे क्या इसके अंदर। सबसे पहले हम जो इसके अंदर देखेंगे लेटर से लेटर के अंदर जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, लेटर टू लेटर। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कोई भी लेटर दे देगा, जैसे तुमको कि MOHAN, ठीक है। इसको बोल देगा कुछ भी PIBO, ठीक है। बोल देगा कि कुछ भी, जैसे RAHU, इसका कोड बताओ, ठीक है। एक वाला इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं सेकंड पैटर्न, ठीक है। एक होता है लेटर से नंबर, लेटर टू नंबर, लेटर टू नंबर। ये क्या चीज है देखो, इस तरह की जनरली क्वेश्चन पूछ जाए। जैसे मान लो बोल देगा तुमको कि E बराबर क्या है, 5 है, तो DELHI दिल्ली का कोड बताओ, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आया। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है आपका सब्स्टिट्यूट करने वाला। सब्स्टिट्यूट मतलब इसका मतलब है, इसमें बोल देगा तुमको कि जैसे कि आपका जो रेड है वो क्या है, ग्रीन है। रेड क्या है, ग्रीन है। आपका येलो क्या है, येलो है। आपका रेड है, कुछ भी बोल देगा, ऐसे करके सेंटेंस देगा। चौथा नंबर का जो आता है वो आता है आपका सेंटेंस कोडिंग। क्या होता है? सेंटेंस कोडिंग। जो देखो उसका क्या होता है, उसमें आपको कोई भी लेटर दे देगा, जैसे वन कुछ भी दे सकता है। तो 1 2 3 को रे नी की बोलते हैं, ठीक है। 4 5 6 को कुछ भी AUWX कुछ भी बोल देगा, ठीक है। और पर्टिकुलर किसी एक लेटर का या एक डिजिट का किसी का कोड पूछ लेगा। इस तरह के अपने पास में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास जो हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग में, ये 3 4 तरह के सेंटेंस वाले, सब्स्टिट्यूट वाले, लेटर टू नंबर और लेटर टू लेटर, इसी तरह कोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। पर एक चीज ध्यान रखना, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन करने के लिए देखो, वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रैक्टिस जो करवाऊंगा वो आपको विदाउट मतलब लेटर नंबर याद करना जरूरी नहीं है कि ठीक है लेटर के नंबर याद करना हो, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन लेटर के नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं ऐसे कि उसके अंदर हमको क्या होता है कि लेटर के नंबर याद करने पड़ते हैं, वहां पे जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि बिना लेटर के नंबर पे काम हो जाएगा, ठीक है। हमको याद करने की जरूरत नहीं है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, देखते हैं, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखना क्वेश्चन कैसा है, देखना। हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। इसमें है अपने पास में एक है, ये है वर्क। वर्क को इसने लिखा है 4 5 6 7, ठीक है। और आपका ये है मेन, ठीक है। मेन को लिखा है इसने 3 2 8। ये बोल रहा है कि WOMAN का आपको कोड बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो दिमाग लगाना है, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सबसे पहले डायरेक्ट कोडिंग वाले क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। कैसे? जैसे अगर इसके अंदर गौर करोगे तो देखोगे यार WOMAN, तो WOMAN दिख रहा है। इसका मतलब इसमें डायरेक्ट कोडिंग है। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब है W का कोड है 4, O का कोड है 5, R का कोड है 6, K का कोड है 7। ऐसे MAN का पर्टिकुलर कोड ये दे रखा है, तो इसका मतलब WO का कोड उठा लूंगा मैं सीधा 4 5, MAN का हो जाएगा 3 2 8। ये आंसर हो गया। ये है आपका परफेक्ट एग्जांपल। किसका? परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले इसी पे फोकस करना है, डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग। फालतू तो क्वेश्चंस के अंदर फंसना ही नहीं है, ठीक है। इसी के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, यही इसी चीज पे फोकस करना है कि कहीं डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग का तो नहीं है, ठीक है। एक और देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। देखो ये है एजुकेशन, इसका कोड को लिख रखा है इसने, ठीक है। 365 79 82 14, ठीक है। इसमें इसने कोड पूछा कंडक्ट का, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को देखो, इसमें लिखा हुआ है CONDUCT। तो ये रहा, देखो इसके अंदर देखो CONDUCT, इसका मतलब सारे अवेलेबल है इसके अंदर। ये भी क्या है आपका परफेक्ट एग्जांपल है कि इसका डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग का। तो सीधी सीधी बात है, C और O का उठाओ। C कितने नंबर आ रहा है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, C का कोड हो गया 7, O का कोड क्या हो जाएगा? लास्ट, सेकंड लास्ट है 1, N का कोड क्या है? लास्ट वाला 4, D का कोड क्या है? ये रहा सेकंड नंबर 6, U का कोड क्या है? 3 नंबर, ये रहा 5, खत्म बात। C का कोड क्या है? चौथा, वापस से स्टार्टिंग वाला डाल दो, ठीक है। 7
ठीक है, सी का कोड हो गया, टी का कोड क्या है, ये रहा चौथा 1 2 3 4 8, ये लो खत्म। भाई साहब डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट जो लिखा हुआ है उसमें से उठा के डाल दो, ठीक है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन एक लेटर से नंबर वाला देखते हैं, देखना, ठीक है। इसमें देखता हूँ ये क्या है, SSC CGL में क्वेश्चन आया हुआ है MEKLF, ठीक है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हो कर दोगे, 91782 91782 LL, ठीक है, JK, ठीक है, JK। इसका कोड क्या दे रखा है आपका, 8867 ठीक है। कोड किसका पूछा, IGHED का, IGHED का। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग देखना है, तो इसमें डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग दिख रहा है क्या कहीं पे, IGHED दिख रहा है क्या इसमें, तो आई इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट डिकोडिंग कोडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका हर एक डिजिट, हर एक लेटर आपका उसमें क्वेश्चंस में होना चाहिए, लेकिन नहीं है, खत्म बात। तो यहाँ से डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग तो सीधी सीधी बात है। अब देखो मैंने बताया कि नंबर वाला सिस्टम देखो, इसमें हर एक, इसमें 5 लेटर है, इधर भी 5 डिजिट है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इसका मतलब हर एक लेटर का हर एक अपना डिजिट है, तो वो कैसे आया वही चीज इंपॉर्टेंट है, वही फाइंड आउट करना है। तो सीधी बात है, एक हल्का सा तुमको देख लो कि m कितने पे आता है, 13 पे आता है, तो 13 में से 4 गए तो 9 खत्म, e 5 पे आता है, 5 में 4 गया तो 1। देखो कोई नंबर निकला, हल्का सा याद होना चाहिए, बस इसको लिखने की जरूरत नहीं। वही स्क्रीन पे कर सकते हो क्वेश्चन, के कितने में, 11 में से 4 गया तो 7, ठीक है, l 4, ठीक है, ये हो गया, f 6 में से 4 गया 2, इसका मतलब l कितने में आता है, l आता है आपका कितने पे, L कितने में आता है आपका 12 पे, ठीक है, 12 में से 4 गया तो 8, तो हर एक में से 4 4 कम हो रहा है, तो बस खत्म, इसमें से 4 कम कर दो, तो I 9 पे आता है, 9 में से 4 गए तो कितना हो गए 5, G कितने पे आता है, 7 में से 5 गए तो 7 में से 4 गए तो 3, H में से 4 गए तो 4, E में से 4 गए तो 1, और D में से 4 गए तो 0, ये आपका कोड हो गया, खत्म बात, ठीक है। क्योंकि हर एक में से क्या कर दिया, -4 कर दिया, -4 कर दिया, -4 कर दिया, -4 कर दिया, ठीक है, हर एक उसमें से -4 कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, CGL का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2011 का, ठीक है। ऐसे में फिर एक और आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर मान लो मैंने लिख दिया 95789, 95789, इसको क्या लिखा है इसने, EGKPT, EGKPT, ओके। फिर आगे देखो 2436, 2436, इसको क्या लिखा है, ALUR, किसका कोड पूछा है इसने पूछा है 24539। तो सबसे पहले मैंने बताया कि कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपको जो पूछ रहा है उसके चेक कर लो उसमें है क्या, तो 2 4 5 3 9 है क्या, तो ये रहे 2 4, ठीक है, 2 4 5 3 9, 5 3 9, तो ये भी क्या है आपका डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग, ये हो गया आपका डायरेक्ट डिकोडिंग। देखो पहचानने का आंसर सीधा सीधा है कि जो दे रखा है ना वो उसमें अवेलेबल होना चाहिए, तो 2 और 4 को सीधा क्या लिख सकता हूं, AL, यहां से ये रहा 2 4, ठीक है, 5 3 9, 5 ये रहा, 5 को लिख सकता हूं G, ठीक है, 3 को क्या लिख सकता हूं U, 9 को क्या लिख सकता हूं आपका T, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा ALGUT, ALGU, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका टाइप भी देखते जाना। इसको बोला है कि इसने TRAINS, ट्रेंड्स को इसने क्या लिखा है, RTAISN, ठीक है, ये लिखा है इसने। तो इसको ये पूछ रहा है आपका PISTOL का कोड। देखो ये मैंने क्यों लिखा, जब भी पेपर में क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो ठीक है, इसके सामने मत लिखो, कोशिश करो हमेशा उसके कोड को उसके कोड के नीचे लिख दो, क्योंकि वो वापस से तुमको लिखना पड़ेगा। ऐसे में अगर पैरेलल में हम जाते हैं ना तो उसमें दिक्कत आती है, अगर अप डाउन वाले प्रॉब्लम से करोगे तो इजी हो जाएगा। देखो इसमें इजीली दिख जाएगा तुमको, क्या दिख रहा है, देखो अगर मैं यहां से देखूं तो ये कुछ दिख रहा है, ठीक है, IAGT ऐसा ऐसा आ गया, N को इधर भेज दिया, S को इधर भेज दिया, ठीक है। इधर देखो ये क्या किया इसने, T को ये कर दिया, R को ये कर दिया, A को AGT कर दिया, ठीक है। मतलब जो ये वाला पोर्शन है, कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको बीच वाले को AGT रखा है भाई, ठीक है। तो ये बीच वाला है, इसको AGT रख दो और इनको कर दो इंटरचेंज, I P, और ये हो जाएगा L और O। कैसे लगा, अच्छा लगा क्वेश्चन भाई, कितना इजी था ना, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आ रहा ना, इजी क्वेश्चन, IPST और LO इसका कोड हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन एक चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई कि हमेशा उसके कोड को उसके नीचे, कोड वाले के नीचे ही लिखो, ठीक है। उससे क्या होता है, पहचानने में जो उसको, जो क्वेश्चंस की जो प्रॉब्लम है ना, उसको पहचानने में बिल्कुल इजी रहता है, ठीक है। बहुत विद इन सेकंड क्वेश्चन कर दोगे तुम, ठीक है। और इसके सामने लिखोगे ना, तो पहले नंबर लिखोगे, फिर इसको सोल्व करोगे, क्या हुआ, ठीक है। नंबर जब लिखना होता है, जब कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है ना, तब। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन है ना ये, ठीक है, तो ये इजीली हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है, क्वेश्चन है आपका कि आर ए एम, इसको क्या लिखा है 32, ठीक है 32। तो ये बोल रहा है कि मेन का कोड क्या होगा, मेन का कोड क्या होगा। तो सिंपल सी बात, देखो क्वेश्चन का पैटर्न समझू, क्वेश्चन का पैटर्न समझे तो क्वेश्चन का पैटर्न सिंपल सा है भाई, कि भैया यहाँ पर है 3 डिजिट, 3 लेटर, और यहाँ पर है भैया 2 डिजिट। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है, मतलब कोड अलग तरह से। तो सिंपल सी बात है, इस केसेस में आप नंबर लिखो, तो इसका नंबर लिखो, आर का कितना होता है 18, ठीक है, ए का 1, एम का 13, ठीक है। जोड़ दो सबको, 18 प्लस 13 प्लस 1 कितना हो गया 32, 4 8 4 12 1 2 3, ठीक है, खत्म बात, ठीक है। इसमें भी देख लो, एम का कितना हो गया 13, ए का कितना हो गया 1, एन का हो गया 14, तो 13 1 14 14 14 कितना हो गया 28। ये आंसर आ जाएगा आपका 28, इजी है, ठीक है। अब देखो एक बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा है। देखो जेड का कोड, अगर कोड पहचान में आता है कैसे लिखा है, तो वही इंपॉर्टेंट चीज है। जेड का कोड है 32, जेड का कोड है 32, सॉरी 52, जेड का कोड है 52, जेड का कोड है 52। एसीटी का कोड है, एसीटी इसका कोड कितना दे रहा है आपका, एसीटी का 48, 48। ये पूछा है बीएटी का कोड बताओ। देखो अगर ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो जेड से 52, इसका मतलब देखो लेटर से देखो, जेड कितने पे आता है 26 पे, 26 को गुना कर दिया 2, ये हो गया आपका 52। इसका मतलब जो पर्टिकुलर लेटर है उसको 2 टाइम करके इसने आंसर निकाला है। चलो आगे चेक कर लेते हैं, ए कितने में आता है 1, सी कितने में आता है 3 पे, टी कितने में आता है 20 पे। तो 20 है, एक 3 23 और एक 24, 24 इंटू 2 कितना हो गया 48। या फिर ऐसे कर लो, पर्टिकुलर लेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर जोड़ दो, बात एक ही है। तो बी का कोड कितना है 2, ए का 1, टी का 20, तो 20 2 22 एक 23, 23 गुना 2 कितना आ गया आंसर 46। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ में आया कैसे हो रहा है, इजी है ना, सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो बिल्कुल नए हैं ना, जिनको बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग नहीं आती, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक क्वेश्चन दे रखा है, केट को लिख रखा है आपका 3120, ठीक है, ये भी सीजीएल में आया क्वेश्चन है, CAT इसको लिखा है 3120, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये पूछा है कि नागिन का कोड क्या होगा, NAVIN, NAVIN, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझो, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न सीधा सीधा दिख रहा है भैया, 3 लेटर है 4 डिजिट है, इसका मतलब 5 लेटर है, इसका मतलब 5 डिजिट नहीं आएगा आंसर, इसका मतलब ऑप्शन में अगर 5 डिजिट हो तो उनको हटा देना, ठीक है। चेक कर लेते हैं फिर भी, चलो कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, केट से 3120 कैसे है, तो नंबर लिख दो, आंसर का पता चल जाएगा, 31T20, कुछ पता चला। पर्टिकुलर उसकी प्लेस की जगह, अल्फाबेट में जो प्लेस की जगह आती है, प्लेस जो आता है अल्फाबेट का, उसको लिख दिया। तो एन को कितना आएगा, एन आएगा 14, ए 1, वी कितना आएगा 22, आई का 9, एन का 14। तो आंसर आ जाएगा 14122914। इजी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो PRABA, PRABA, इसका कोड दे रखा है आपको, कितना दे रखा है इसका, इसका कोड दे रखा है 27595, 27595, ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तिलक, इसका कोड दे रखा है THILAK, तिलक, तिलक का कोड कितना दे रहा है आपका 368 451, 368 451, ये भी सही है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है BHARATHI, तो भाई ऐसे इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, देख लो इनको सीधा सीधा। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सबसे पहला जो मेन टारगेट है वो है डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग को पहचानना, क्योंकि लोग क्या करते हैं डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग को भूल जाते हैं, बाकी और उसके अंदर ढूंढने लग जाते हैं, तब तक उनका टाइम भी निकल जाता है, पेपर भी छूट जाता है और क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होता। क्या मतलब है इस तरह ना कॉम्पिटिशन में। तो देखो सिंपल सी बात है, BHA कहीं दिख रहा है, B दिख रहा है, S दिख रहा है, A दिख रहा है, ये भी है, RATHI,
RATHI, खत्म बात। तो सीधा सीधा उठाओ, सबसे पहले RATHI, तो RA कितना है 75, THI कितना दे रहा है 368, ठीक है। अब बचा गया BHA, तो B ए रहा H ए रहा, तो BHA, B का कितना है 9, H का कितना है, H का कोड है आपका कितना 6, और A का कोड कितना हो गया आपका 5। तो आंसर आ जाएगा 965 और आपका 68, 75368, है ना इजी, ठीक है। बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन है HIM, ये हो गया S, ठीक है, ठीक है। HIM ACE, इसको लिखा गया है आपका क्या 21, ठीक है। फिर आता है SIP और माइनस TAG, SIP और TAG, इसको क्या लिखेंगे, सीधा सीधा देखो कितना इजी क्वेश्चन है। देखने में लग रहा होगा यार क्या दे दिया, ठीक है। तो दिख ही रहा है यार 21 आया, तो कुछ मतलब इन्हीं के तोड़ मोड़ से आया है। तो एक काम करते हैं, पहले वाले को चेक कर लेते हैं। तो H कितने पे आता है 8 पे, I कितने पे आता है 9 पे, M कितने पे आता है 13 पे। नंबर याद होना चाहिए, A 1 पे आता है, C 3 पे आता है, E 5 पे आता है। देखो इनसे कुछ दिख रहा है, नहीं आ रहा, तो एक काम करो जोड़ लो, इसको जोड़ो, 8 9 17 13, ये कितना हो गया 30, ठीक है। 5 3 8 माइनस 1 9, कितना आ गया 21 आया। इसका मतलब इनके अल्फाबेट के नंबर को जोड़ के, इसके अल्फाबेट के नंबर को जोड़ के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। एस आता है 19 पे, आई आता है 9 पे, पी आता है 16 पे, टी 20, ठीक है, ए 1 जी 7, ठीक है। इनको जोड़ लो, जोड़ के इसके अंदर से माइनस कर लो, जोड़ के इसके अंदर से माइनस कर लो, तो आंसर आ जाएगा कितना, ठीक है। इसको जोड़ कितना गया 44 माइनस 28, कितना आ गया, ठीक है, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा इसका आपका 16, ठीक है। कोई दिक्कत, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी भी है, ठीक है। इसने क्वेश्चन दिया है ASHA, SSC सीजीएल में आया वो क्वेश्चन, इसका कोड है 79। तो सीधा सीधा आपका क्या करना है, आपको राहुल का कोड बताना है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसकी जगह चेंज कर दिया SSC सीजीएल में, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आया। देखो सबसे पहले हमको पता लगाना है, वही चीजें देखो ऐसे कुछ आ रहा है तो सबसे पहले नंबर लिख लो। तो अगर 1, S कितना पे आता है 19, H 8 पे, A पे आता है 1, ठीक है। कितने हो गए 1 1 2, और ये हो गए आपके 21, और 8 कितना हो गया आपका 29, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 79, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, कितना फर्क पड़ रहा है देख लो, ठीक है, 50 अंकों का फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक काम करो, इनके अपोजिट लिख के देख लो, फिर उनका एडिशन देख लो। एक का अपोजिट क्या होता है Z, S का अपोजिट क्या होता है H, ठीक है, H का अपोजिट S, ठीक है, A का अपोजिट Z। तो इसको जोड़ो, ये हो गया 26, 8, ये हो गया आपका कितना ठीक है 19, ये कितना हो गया आपका 19, और ये हो गया आपका 26। तो 26 26 कितना हो गया 52, और आपके ये कितना हो गए 27, आ गया ना 79। मतलब क्वेश्चन क्या किया है इसने कि जो भी आपका जो कोड दे रखा था उनके जो अपोजिट लेटर होते हैं, अपोजिट लेटर निकालना मैंने इसकी ट्रिक भी बताई हुई, दूसरे अपोजिट लेटर निकालने का सीधा तरीका है, जो लेटर का जो एक्चुअल में जो नंबर है उसको 27 में से माइनस कर दो, मतलब 1 का एक का निकालना तो 27 माइनस 1 कितना हो गया 26, ठीक है। इसका निकालना है तो 27 माइनस 19, कितना हो जाएगा आपका 8। एच का निकालना है तो 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका, ये आएगा 19। एक का निकालना है तो एजीटीजी। तो आपको कभी भी किसी भी अल्फाबेट का अपोजिट निकालना है तो या तो 27 से माइनस कर दो, या सबसे बेस्ट है आप उसको याद कर लो, जो आपकी इच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन देखो, इस तरह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में बहुत पूछे गए हैं। देखो ये बोला हुआ है कि आशा का कोड कितना है आपका 79, तो बोल देगा कि किसी भी चीज का राहुल का कोड निकालो। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन नंबर लिख दो, ए का 1, एस का कितना हो गया 19, एच का 8, ए का 1, कितना हो गया 29, 79 आ रहा है, इसका आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, एक बार एक काम करो, इनके अपोजिट का लेटर लिख लो। तो ए का अपोजिट क्या होता है जेड, एस का अपोजिट क्या होता है एच, एच का अपोजिट एस, और ए का अपोजिट जेड। तो देखो ये हो गया 26, 8, 19 और
26, इनको जोड़ो, कितना हो गया, तो ये आ जाएगा आपका कितना 79, ठीक है 52, और ये हो गया, ठीक है ठीक है। आगे देखो, तो अब देखो अपोजिट लेटर निकालने का तरीका, ये एक तो ट्रिक होती है, ट्रिक मैंने बता रखी है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है लेक्चर देखो आप वहां पता चलेगा। बाकी अगर यहाँ पर अगर डायरेक्ट अपोजिट निकालना है ना, तो क्या करना है, डायरेक्ट 27 माइनस कर देना है, 27 माइनस ए का कोड क्या होता है 1, ये आ जाएगा ए का अपोजिट, ठीक है। एस का कोड निकालना है तो 27 माइनस 19, ये आ जाएगा आपका कितना 8, ये हो गया एच का, एस का अपोजिट एच, ठीक है। ऐसे एच का कोड निकालना है, एच का कोड निकालना है तो 27 माइनस 80 आ गया आपका 19, ठीक है। तो इस तरह से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसका आंसर निकालना है आर एच का, तो इनके अपोजिट लेटर का आंसर निकालना है, ठीक है। तो आर का अपोजिट क्या होता है आई, ए का अपोजिट होता है जेड, एच का होता है 8, यू का होता है आपका, सॉरी एच का होता है एस, ठीक है, यू का होता है आपका एफ, और एल का होता है आपका ओ, ठीक है। तो अगर माइंड में अगर ये चीजें याद होगी ना, तो तुमको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट तुम आंसर आर के अपोजिट का लिखोगे। आई का कितना होता है आपका 9, जे का कितना 26, एस का कितना होता है 19, एफ का 6, ओ का 15। तो इन सबको जैसे जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा, खत्म बात। इन सबका क्या हो जाएगा आपका एडिशन, यही इसका आंसर आएगा, ठीक है ना ये। तो हमेशा अपोजिट वाले का भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि LACK को 396 लिखा जाता है, LACK इसको क्या लिखा है 396, तो बोल रहा है BACK को क्या लिखेंगे, BACK। तो देखो भाई सबसे पहले वही 4 लेटर है 3 डिजिट है, इसका मतलब डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग का आंसर नहीं हो सकता और मिल भी नहीं रहा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैंने बताया लेटर का नंबर लिख लो। L कितने पे आता है, ठीक है L आता है 12 पे, A 1 पे, C 3 पे, K आपका 11 पे, ठीक है। तो इनसे कुछ आ सकता है क्या, ठीक है। इनको अगर मैं एडिशन भी करूंगा तो इतना नहीं आएगा, ठीक है। माइनस सब्ट्रैक्शन वगैरह कुछ करूंगा तो एक काम करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन यूज कर लेते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो गया 12 इंटू 3 इंटू 11, 36 इंटू 11 कितना हो गया 6 और 3 ये हो गया 9, ठीक है ये होगा, ठीक है 36 गुणा 11। तो मैंने बताया किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने का तरीका सीधा है ना, डायरेक्ट कर दिया मैंने इधर। तो इसको 6 को एज इट इज लिखो, 3 को इधर लिखो, 6 3 9 इन दोनों प्लस, ये हो गया 396, ठीक है। तो चेक करो बैक को क्या करना है, बैक का होता है आपका कोड कितना 2 1 3 11, ठीक है कितना होगा 2 3 6 11 6 66, ठीक है। आंसर आ गया आपका 66, कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है इजी है। तो एक मल्टीप्लिकेशन भी होता है, इसका भी ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि, ठीक है A डबल डी, इसको लिखा है इसने 8, A डबल डी को लिखा है 8, SUB को कितना लिख रखा है इसने, SUB को लिख रखा है इसने, ठीक है 41, और MUL का मान निकालना है, इसका कोड निकालना है। देखो वही है 3 लेटर है, इधर 1 डिजिट है, इसका मतलब नंबर लिख लो 1 4 4। तो देखो जोड़ो 4 4 8 1 कितना हो गया 9 में से 1 गया तो 8, ये भी सही है। चलो अगले वाले में फॉलो करना चाहिए। एस कितने आता है 19, यू कितने आता है 21, और ये आपका बी कितने पे आता है आपका 2 पे, कितना हो गया ये 40 से 2 42, तो 42 माइनस 1 41, ठीक है। तो एम कितना पे आता है, एम आएगा आपका 13, यू आपका आएगा 21, एल कितने पे आएगा आपका 12, ठीक है। तो इन जोड़ दो, ये कितना 12 13 कितना होगा 25, 20 40, और ये कितना हो गया 46 माइनस 1, तो 45 विल बी आंसर, ठीक है 45, इजी है, ठीक है कोई टफ नहीं है। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन क्या है आपका, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है कि आपका DIG ये कितना दे रखा है 41, DIG कितना दे रखा है 41, GOAD ये कितना दे रखा है आपका 55, तो आपका फैक्ट का आंसर निकालना है, फैक्ट का आंसर निकालना है, फैक्ट का आंसर निकालना है। ऑप्शन दे रखा है 45 61 53 63, ऑप्शन क्या दे रखे हैं 45 61 53 63, ये आपकी क्या है ऑप्शन है। तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। वही है, सबसे पहले नंबर लिखो, डी का कितना आता है 4 9, जी कितना आता है 7 पे, 41 में कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। चलो एक काम कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन से तो बहुत वैल्यू चल जाएगी, अगर जोड़ लेते हैं, जोड़ने का तरीका से 9 और 4 कितने होते हैं 10 11 13 7, और कितने हो गए आपके 20, 13 7 कितने हो गए 20, तो 20 को किससे सीधा सीधा है 20 गुणा 2 प्लस 1, 20 गुना 40 प्लस 1 41, सही है,
ठीक है, एक काम करते हैं, इसका चेक कर लेते हैं। ओ का कितना होता है 15, ए का कितना होता है 1, डी का कितना होता है 4, 4 1 5 5 15 20 और 27, 27 गुणा 2 प्लस 1, ये भी सही है। सीधी सीधी बात है, देखो जब भी ये लेटर वाला फॉर्मेट आता है ना, लेटर डिजिट वाला, ठीक है, नंबर वाला, तो सीधी सीधी बात है, इसके अंदर आपका जो आंसर है ना वो किसी भी पैटर्न से आ सकता है, लेकिन आपको नंबर लिखने हैं, नंबर से पर्टिकुलर अल्फाबेट के नंबर लिखने से ही आंसर आ सकता है। तो एफ का कितने आते हैं, आपका एफ कितना आता है 6 पे, ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, टी 20, तो 20 और 4 24 6 30, ठीक है, तो 30 गुणा 2 60 प्लस 1 कितना आ गया 61, दैट विल बी आंसर। तो इजी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा हम कोडिंग डिकोडिंग लेटर नंबर वाला हो गया, अब थोड़ा क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस का लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि MONKEY, ठीक है, ये क्या रहेगा MONKEY, इसको लिख रखा है इसने XDJHDJMNL। ये देखो मैंने क्या बोला था हमेशा कि नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इजी रहेगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि TIGER का कोड क्या होगा, तो अगर इसका पैटर्न पता चल गया तो आंसर होना आ जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, एक तो तरीका है इस क्वेश्चन में नंबर लिख के करो, तो देखो टाइम वेस्ट होगा, सीधी सीधी बात है, थोड़ा सा 2 सेकंड इसके ऊपर फोकस कर लो, फोकस करते पता चला यार MNO दिख रहा है MNO, ठीक है, इसका मतलब ये देखो MNL आसपास दिख रहा है, ये और ये, तो इससे क्या हुआ, देखो आसपास दिख रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है, तो देखो क्या दिख रहा है, M का क्या हो गया, ठीक है, L को क्या लिख सकता हूं मैं M, N को क्या लिख सकता हूं मैं O, M को क्या लिख सकता हूं मैं N, इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ, इन सब में क्या हुआ, या तो इधर से इधर आओ तो कम हो जाएगा एक एक, और इधर से नीचे से ऊपर बढ़ जाएगा एक एक, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताओ, नहीं है कोई भी दिक्कत कोई समस्या, ठीक है, इजी है ना, ठीक है। अगर मैं इधर से देखूं तो x का हो गया आपका क्या y, d का क्या हो गया e, और j का हो गया आपका k, सही बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, ठीक है, समझ में आएगा। इसमें किया गया इसने यहां से पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन चलो, इधर से चल लो या इधर से चलो, इधर से चलो, x को y उधर कर दिया, d का e, j का k, m का n, n का o, l का n, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। जो ये जो वैल्यू है ना, जो नीचे का आंसर आएगा इससे कम वाले डिजिट आएंगे, ठीक है। तो r का इधर यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, क्या जाएगा आपका q, ठीक है, e का इधर d, g का i, f, ठीक है, i का क्या जाएगा g, और सॉरी h, i का हो जाएगा h, और t का जाएगा आपका s, ये होगा, ठीक है, f का g, h का i, s का, ठीक है, मतलब एक एक वैल्यू डाउन किए इसने, और लेकिन क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग की इसने, क्या किया इसने क्रॉस के अंदर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, देखो इसने लिखा है TEACHER, ठीक है, TEACHER, इसको लिखा है BFU DSFT, ठीक है। तो इसने पूछा STUDENT का कोड बताओ, STUDENT का कोड बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें देखता हूं मैं, तो देखो नंबर लिखोगे, ठीक है, उससे पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर लिख के इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। देखो नंबर से T20 E5 A1 C3 H8 E5 R18, इधर लिखो 2 6 4 19 6 20। अब देखो 20 5 1 आसपास दिख रहा है, 20 का 19 हो गया, ठीक है, 5 का 6, 1 का कुछ पता नहीं, ठीक है। इधर देखो 20 का 21, 5 का 6, 1 का 2, तो इधर पता चल गया ना, 20 का ये हो गया, 1 का ये हो गया, और ये का ये हो गया, ठीक है। C और D ये T से H का 8 से, ठीक है, 8 से कुछ हो रहा है, ठीक है, 5 से 6 हो रहा है, 18 से 19 हो रहा है, कहीं कोड गलत लिख दिया गया मैंने, BFUD SFT, ये ठीक है, TEACHER, ठीक है, ये भी ठीक है, 18 से 19 हो गया, ठीक है, 18 से 19 हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे इसका कोड ये आई लिख रहा है, ठीक है, तो आई की जगह रहेगा आपका 9, ठीक है, हो जाता है मिस्टेक ना। अब देखो 18 से 19 हो गया, ई से आपका एफ हो गया, और एच से हो गया, तो सीधी सीधी बात है। देखो नंबर लिख लो, एस कितने पे आता है
19, T20, U21, D4, E5 and 14, T20। ठीक है, तो D का एज इट इज कोड आपका इसके नीचे आ जाएगा क्या, E। ठीक है, इसका कोड यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ, इसका यहाँ। तो T का STU, U का आ जाएगा V, S का आ जाएगा T। ठीक है, इसका जाएगा यहाँ पे E का F, इसका यहाँ जाएगा T का ST का U और MNO। तो आंसर आ जाएगा आपका ये। ठीक है, इजी है। ठीक है, तो ये वाला भी एक पैटर्न है, ये कोडिंग डिकोडिंग के क्रॉस कोडिंग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये जो लेटर है ना, अभी जैसे मैंने गलती की ना, आई लिख दी, ये थोड़ा सही से लिख देना क्योंकि फंस जाते हैं फिर। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस में तो देख के वहाँ पे एग्जाम में कि कहाँ क्या लिखा हुआ है वो देख के लिखना। ठीक है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है KANCHO, KANCHO। इसको क्या लिखा है इसने, LYQYMI, LYQYMI। ठीक है, तो इसमें पूछा है DILBAR का कोड, सीधा सीधा। ठीक है, देखो सबसे पहले नंबर लिख लो, नंबर से इजीली हो जाएगा, है ना। देखो नंबर से कैसे करोगे, K का क्या होता है 11, 1, 14, 3, 8, O का आपका हो जाएगा 15, एक L का हो जाएगा 12, Y का हो जाएगा 25, Q का हो जाएगा 17, Y का हो जाएगा 25, M का हो जाएगा 13, I का हो जाएगा 9। तो देखो 11, 1, 14। ठीक है, 11 से 12 हो गया। ठीक है, फिर 1 से 25, 14 से आपका कितना हो गया, N कितने पे थे 14 पे, Q 17 पे। ठीक है, C आपका कितने आ जाएगा 25। ठीक है, H 8। ठीक है, और आपका 15। ठीक है, ये आ जाए आपका 9। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ पैटर्न पता नहीं चल रहा ना। तो देखो हुआ क्या है इसके अंदर एग्जिट में, अगर 11 से इधर आऊं मैं तो +1 कर दिया। ठीक है, 25 से 26 1, तो ऊपर जाता हूं तो +2 कर दिया। फिर 14 से 17, इसका मतलब +3 कर दिया। 25 से ये गया ऊपर, +4 कर दिया। ये आपका यहां से जाऊंगा +5, और ये आपका आ जाएगा आपका +6। मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, अप डाउन वाली सीरीज चल रही है। तो मतलब यहाँ आएगा ये, फिर ये चलना है, यहाँ पे +1 करना है, यहाँ +2 करना है, ये आपका +3 करना है, ये आपका +4, फिर वापस से डाउन +5, और ये आपका +6। ये वाली चीज है। तो डी में एक जोड़ोगे कितना जाएगा, डी में एक जोड़ोगे कितना जाएगा आपका ई। ठीक है, डी में एक जोड़ा ई। ठीक, आई 9 पे आता है, 7 किया तो जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एल में 3 जो, एल कितने पे आता है, एल आता है 12, 12 3 15, 15 पे क्या आता है ओ। ठीक है, बी में से 4 घटाना है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देखो बी में से 4 घटाना है, मतलब कितना आ जाएगा आपका, बी में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, सोचो कितना आ जाएगा। ठीक है, बी कितने पे आ रहा है। ठीक है, बी आपका हो गया, तो ये 2 तो ये कट गए, और लास्ट के आपका एक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया एक्स। ए कितने पे आ रहा है 1, ए कितने पे आ रहा है 1, 1 और 5 कितना 6, 6 पे क्या होता है। ठीक है, एफ। ठीक है, आर कितने पे आता है 18, 18 में से 6 गए तो 18 में से 6 गए तो 12, 12 पे क्या आता है एल, जे के एल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और है आपका, क्या देखो DROWN, DROWN को क्या लिखा है MXNSC, MXNSC। अगर पैटर्न पता चल जाएगा ना तो आंसर आ जाएगा। तो BREAK, ब्रेक का बताना है, BREA और के का बताना। तो सीधी सी बात है, नंबर लिख लो। नंबर क्या होगा, डी कितने पे जाएगा, डी आपका 4, R 18, O 15, W कितने पे 23, N कितने पे 14, M कितने पे 13, X कितना होगा 24, N 14, S 19, C आपका 3। ठीक है, तो देखो 3 से 4 18 से 19, तो इधर इसमें देखूं +1 कर दिया, इधर नीचे की तरफ +1 कर दिया, ये फिर वापस से ऊपर की तरफ +1। ठीक है, फिर नीचे की तरफ +1, फिर ऊपर की तरफ +1। समझ में आई। ठीक है, और लेकिन देखो ऊपर नीचे तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ में जो पहला लेटर है उसको लास्ट में डाला है। ठीक है, तो जो मतलब पहला लेटर है, ब्रेक का जो आंसर आएगा वो लास्ट में आएगा। ब्रेक का आंसर क्या आएगा, लास्ट में आएगा। ठीक है, तो एक बार पैटर्न पता चल गया तो सीधा सीधा आंसर। तो इसका इधर आएगा। ठीक है, तो जे का आ जाएगा क्या, जे का आ जाएगा आपका के, इधर लिख देता हूं मैं, ये जे का के, और ए का क्या आ जाएगा बी,
ई का क्या आ जाएगा डी, आर का क्या आ जाएगा एस, ठीक है, और बी का क्या आ जाएगा आपका ए, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा जे बी डी एस ए। समझ में आया ना? देखो जे से +1 यहां गया, फिर ये +1 नीचे आया, फिर +1 ऊपर नीचे, और फिर ये ऊपर, ठीक है। क्रॉस कोडिंग है, साथ में ये भी देखना है कि लेटर कहां से कहां जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सेंटेंस कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें गो देयर क्या लिखा हुआ है, गो देयर। गो देयर को इसने लिखा है ना पा, ना और पा, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है वी एंड दे, वी एंड दे, वी एंड दे, वी एंड दे को लिखा है इसने सा हा टा, सा हा और टा, सा हा और टा। गो एंड कम ये लिखा है गो एंड कम, गो एंड कम, गो एंड कम को इसने क्या लिखा है पा हा ला, पा हा और ला, ठीक है, पा हा ला। और तो देयर को किस प्रकार लिखेंगे, देयर को किस प्रकार लिखेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो ये क्वेश्चन आपको वहां पे लिखना नहीं है, ठीक है, सोल्व करते रहना, लिखना नहीं, वही स्क्रीन पे सोल्व करना है। क्या होता है, देयर का कोड नहीं, समझ देयर देखो कहां है, देयर कहां ये रहा। तो अगर मेरे को गो का कोड मिल जाएगा तो आंसर खत्म। तो गो कहां पर है, गो ये रहा और गो ये रहा, गो एक ये रहा, गो ये रहा। तो पहले और तीसरे में चेक कर लो क्या कॉमन है, ना पा, तो इसके अंदर आपका पा और पा कॉमन है, इसका मतलब जो ना बचा है वो किसका कोड है, आपका सीधा सीधा आ जाएगा देर का कोड। बताओ क्वेश्चन में टाइम लगा, कुछ उतारने की जरूरत पड़ी, वहीं देख लो, बस एलिमिनेट करना सीखो, एलिमिनेट कर दोगे तो आंसर खुद में खुद आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये इजी दे दिया तो ठीक है हो गया। देखो अगला देखो, कोई से भी क्वेश्चन कर लो, इसी पैटर्न से करना है, स्पीड से हो जाएगा। ठीक है, हु आर यू को लिखा है 432, 432, हु आर यू को लिखा है 432, दे इज यू, दे इज यू, ये सब सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, दे इज यू, दे इज यू, ये किस इसको लिखा है 485, 485, ठीक है। ऐसे दे आर डेंजरस, ठीक है, दे आर डेंजरस, ठीक है, डेंजरस कितना से लिख दिया मैंने, दे आर डेंजरस, इसको लिखा है 295। तो ये पूछ रहा है आपका डेंजरस का कोड, लो इसी का पूछ लिया इसने, डेंजरस का कोड बताना। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले किसका पूछा उसको देखो, तो डेंजरस का पूछा है ना, तो डेंजरस देखो कहां है, तीसरे वाले में। अगर दे और आर का कोड मिल गया खत्म मामला। तो देखो सबसे पहले दे इसमें है और दे इसमें है, तो इसका मतलब इसके अंदर कॉमन क्या है, ये आपका 5, तो दे का कोड हो गया 5। आर का चेक कर लो, आर ये रहा, ये रहा, आर ये रहा और ये रहा। पहले और तीसरे में कॉमन क्या है आपका, पहले तीसरे में आपका 2 कॉमन है, इसका मतलब 2 किसका कोड हो गया, आर का। तो बचा क्या 9 कोड, वो किसका हो गया 9 कोड हो गया आपका डेंजरस का। बताओ इसमें कोई टाइम लगा, इजी है ना। ठीक है, फिर क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। ठीक है, देखो कितने ही कर लो, इसी तरीके से होगा हिट। ठीक है, ये लिखना नहीं है बस, ये वहां पे हिट का टोन दे रखा है, हिट का टोन दे रखा है, टाई द शूज, ये दे रखा है टाई द शूज, ठीक है, टाई द शूज। ठीक है, का लो फूड, का लो फूड, का लो फूड, फोर्ड, सॉरी का लो फोर्ड, ये दे रखा है का लो फोर्ड, इसको लिख रहा है शूज ऑफ लेदर। ठीक है, ये दे रखा है आपका शूज ऑफ लेदर, LATHER लेदर। ठीक है, आगे देखो लो टिन लोट, लो टिन, और आपका ये दे रखा है लोट, लो टिन लोट, इसको लिख रखा है लेदर एंड रेक्सिन, लेदर एंड रेक्सिन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, पूछ रहा है कि आपका भैया किसका पूछ रहा है, इस कोड वर्ष में ऑफ को किस प्रकार लिखा जाएगा, ऑफ को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे बेस्ट मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो पूछा वो पूछो कहां पर है। ठीक है, तो देखो ऑफ पूछा है तो ये रहा ऑफ, तो अगर शूज और लेदर का पता चलेगा काम खत्म। तो शूज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो शूज इसमें है। तो देखो हिट का टोन का, तो ये का मिले, ये किसका हो गया आपका शूज का कोड हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, शूज का, लेदर का देखो, लेदर इसमें भी है, इसमें भी है, दूसरे तीसरे में, तो देखो ठीक है, तो ये रहा लो और लो, ये शूज का कोड, ये हो गया आपका लेदर का कोड, ये हो गया आपका लेदर का कोड। तो बचा किसका ऑफ का, तो ऑफ का कोड क्या हो जाएगा आपका FOD, खत्म बात। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आनी चाहिए ना, कोई क्वेश्चंस कोई से भी हो जाएगा। देखो ये देखो, एक ये देखो, ये लिखा हुआ है ही इज गेम, ही इज गेम, इसको इसने लिख रखा है सिंबल से बता रखा है, और आपका ये और ये। ठीक है, ओके, फिर गुड गेम प्ले, ये हो गया गुड गेम प्ले।
गुड गेम प्ले। गुड गेम प्ले को क्या लिख रखा है इसने, ये हो गया, ठीक है, ये सिंबल हो गया, और ये आपका, ठीक है, ये वाला सिंबल इसने ये हो गया, ठीक है। फिर देखो प्ले दैट हार्ड, प्ले दैट हार्ड, ठीक है, इसको क्या लिखा है इसने, प्ले दैट हार्ड को, ठीक है, ये और ये आपका परसेंटेज, ठीक है। तो इसने बोला है कि गुड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे को क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लग गया, ठीक है, तो 1 मिनट तो ऐसे ही चला गया मेरा, तो भाई क्वेश्चन कब सोल्व करोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को लिखना ही नहीं है, इसको वैसे सोल्व करना है। सबसे पहले गुड चेक कर लो, गुड ये रहा, तो अगर गेम प्ले का मेरे को कोड मिल जाए काम खत्म। तो गेम इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा सिंबल चेक करो जो दोनों में आ रहा है, तो ये रहा, ठीक है, तो ये आपका हो गया किसका, गेम का कोड, ठीक है। प्ले चेक करो, प्ले इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो प्ले अगर ये आपका डॉलर और एंड, ठीक है, तो ये रहा, ठीक है, तो ये किसका कोड हो गया आपका, प्ले का। तो बचा किसका, किसका पूछा था, क्या गुड का पूछा था क्या, हाँ, तो गुड तो गेम का हो गया और प्ले का हो गया, तो गुड का जो बचा हुआ है क्या, ठीक है, ये हो गया, खत्म। बताओ टाइम लगा, तो अगर ये क्वेश्चन लिखोगे नहीं तो डायरेक्ट इजीली सोल्व हो जाएगा। इस पैटर्न का 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास में है मयंक, मयंक इज हैप्पी, मयंक इज हैप्पी, मयंक इज हैप्पी, ठीक है, इसका कोड है, ठीक है, ठीक है, हैप्पी आर मेक, हैप्पी आर मेक, हैप्पी आर मेक, हैप्पी आर मेक, ठीक है, तो इसका कोड है, ठीक है, एफ है, एफ यू, ठीक है, हैप्पी आर हो गया, मेक इज हैप्पी, मेक इज हैप्पी, मेक इज हैप्पी, मेक इज हैप्पी, इसका कोड क्या है, मेक इज हैप्पी, मेक इज हैप्पी को है फू बाई और टैप, ठीक है। पूछा किसका इसके अंदर, तो इसके अंदर बोला भाई हैप्पी का कोड बताओ, तो तरीका वही सिंपल अपना वाला हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हैप्पी कहाँ है चेक कर लो, अरे भैया हैप्पी इधर भी है, हैप्पी इधर भी है, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ जो क्वेश्चन है इसका मतलब सबसे पहले तुमको, ठीक है, इज यहाँ पर भी है, तो इज हैप्पी, इसका मतलब KUTAP और PI, तो इसका मतलब TAP और PI में से आंसर होगा, तो FU तो होगा नहीं, क्योंकि F है तो आपका, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, इसके अंदर आपको किसका पता करना है, हैप्पी का पता करना है, तो इज का पता लगाओ, तो इज आपका, ठीक है, इधर नहीं है, तो मेक का पता लगाओ, मेक ये रहा, इसमें एलिमिनेट करना है ना, तो मेक ये रहा, तो मेक का कोड पता किया, तो इन दोनों में कॉमन क्या देख लो, FU और FU, ये किसका कोड हो गया आपका, मेक का, ये भी ठीक है, ठीक है। इसका कोड पता करो, इसका नहीं, तो अगर मान लो अगर यहाँ से हैप्पी का यहाँ से देख लो, ठीक है, तो हैप्पी देखो एक चीज देखो, यहाँ से ध्यान नहीं दिया, हैप्पी तीनों में ही है, तो जो चीज तीनों में कॉमन है वही इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो TAP और TAP, ये लो राइट हो गया, ये फालतू करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, ध्यान नहीं दिया, हैप्पी तीनों में ही है, ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी हो गया, इसमें तो किसी को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, जो तीनों में कॉमन है वो है आपका TAP और आपका TAP, तो आंसर आ जाएगा आपका TAP, ठीक है, इसको तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। देखो अगला देखो, ये आपका है सन इज हॉट, इसको लिख रखा है इसने FI लेट मुक, FI लेट MUK, ठीक है, मिल्क इज सॉफ्ट, ठीक है, मिल्क इज सॉफ्ट, मिल्क इज SOUR, ठीक है, मिल्क इज सॉफ्ट, ठीक है, इसको क्या लिख रखा है ये मुक्ति, ठीक है, MUKTI, ठीक है, ये देखो लिखने में बहुत वो हो जाता है, ठीक है, MU, ठीक है, ठीक है, इसके बाद है मिल्क मैक्स सॉफ्ट, मिल्क मैक्स सॉफ्ट, ठीक है, इसका हो जाएगा TIMUFA, TIMUFA, तो ये पूछ रहा है आपका, किसका पूछ रहा है, इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है, तो देखो
इज का कोड क्या है, तो इज आपके इन दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो देख लो, ठीक है। तो MUK आ रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका TI, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इज इन दोनों में है और इज का इन दोनों में आपका MUK है। बाकी ये दोनों तो मैच नहीं कर रहे हैं ना, ये FI है, TI है, LAT है, तो सीधा सीधा इसका आंसर है। कभी कभी तो कुछ क्वेश्चन तो इजी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका कोड क्या हो गया, MUK। देखो एक तरह के क्वेश्चन और आते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को बताने का सीधा तरीका बताता हूँ। देखो इसमें क्या बोल रहा है, विशिष्ट कोड भाषा में हरे को नीला लिखा है। हरे को क्या लिखा है, नीला, ठीक है। हरे को लिखा है नीला, ठीक है। नीले को पीला, नीले को पीला, नीले को क्या बोला है, पीला, ठीक है। और पीले को काला, पीले को काला, पीले को काला, ये भी ठीक है, ठीक है। काले को सफेद, ठीक है। ये टाइम वेस्ट कराने का तरीका है। देखो मैं बताऊंगा कैसे टाइम वेस्ट कैसे कराता है एग्जामिनर, ठीक है। सफेद को नारंगी, सफेद को नारंगी, ये ठीक है यहां तक, है ना। अब ये टाइम वेस्ट। अब देखो इसने क्या पूछा लास्ट में, दूध का रंग क्या है, दूध का रंग क्या है। तो भाई अगर इतना पढ़ोगे तो टाइम हो जाएगा भाई, तो टाइम जब नहीं करना। तो देखो सबको पता है दूध का रंग क्या होता है, सफेद होता है। तो सफेद को क्या बोला इसने वो देख लो बस उस सेंटेंस में, सफेद को बोला है नारंगी, तो दूध का रंग हो जाएगा नारंगी, ये खत्म, बस इतना सा। तो ये पूरा पढ़ने से मतलब नहीं है ना किसको किसने क्या बोला है, हमको क्या मतलब है किसको किसको क्या बोला है आपने, ठीक है। हमको तो बस हमारे काम से मतलब है कि इसको क्या बोला है, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। कलम का अर्थ है कागज, कलम को बोला है इसने कागज, कलम को क्या बोला है, कागज, ये भी ठीक है, ठीक है। कागज का मतलब है पीला, कागज का मतलब है पीला, SSC सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कागज को बोला है पीला, पीला का मतलब है कंबल, पीले का मतलब है कंबल, पीले का मतलब है कंबल, ये भी ठीक है। कंबल का मतलब है कमीज, कंबल का मतलब है कमीज, ये भी ठीक है, ठीक है। कंबल का मतलब है कमीज, और कमीज का मतलब है पेंसिल, ठीक है। कमीज का मतलब है, कमीज का मतलब क्या है आपका, पेंसिल, ठीक है। देखो तो भैया हमारे क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, क्वेश्चन बोला है हम कहाँ लिखते हैं, हम कहाँ लिखते हैं बताओ। ये सारा लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, और ये पूछ रहा है हम कहाँ लिखते हैं, ये क्या बात हुई भाई। हम बोर्ड पे लिखते हैं, हम कागज पे लिखते हैं, ठीक है, सब जगह लिखते हैं, ठीक है। तो देखो हम कहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हो भाई, कागज पे लिखते हो। तो कागज को क्या बोला इसने, पीला, बस उसी से मतलब है हमको। कागज को क्या बोला, पीला। तो हम कहाँ लिखते हैं, कोड उसका आंसर देगा पीला। बाकी किसी से हमसे कोई मतलब नहीं है, किसको तुमने क्या बोला है, डजंट मैटर, ठीक है। लास्ट में क्या पूछा है उसका ढूंढो और उसका आंसर लगा के विद इन सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के अंदर इसका आंसर निकाल के टिक लगा के आगे बढ़ो एग्जाम में, ठीक है। ऐसे 50 क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। SSC JEE के अंदर अगर रीजनिंग के 50 बाय 50 क्वेश्चंस करना है ना, तो इसी तरीके से तुमको क्वेश्चंस को सोल्व करने की प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। इस तरह से अपने ये क्या नाम है कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर भी खत्म हो चुका है। तो हमने जो प्रीवियस क्लास में जो भी रीजनिंग की क्लासेस लिए उसको एक बार जरूर पढ़ो, ठीक है। SSC JEE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरीका बताया हुआ है कि उसके अंदर तुम कम टाइम के अंदर कैसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि SSC JEE के अंदर जो 50 क्वेश्चन आते हैं ना, वो उसको अगर ज़्यादा टाइम लोगे तो भाई टेक्निकल सब्जेक्ट कब करोगे, ठीक है। सबसे बेस्ट है कम टाइम के अंदर अगर क्वेश्चंस करना है ना, तो तुमको इस तरह की अप्रोच सीखनी पड़ेगी कि हम कम टाइम में क्वेश्चंस कैसे करें, वो भी रीजनिंग की। क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना कि तुम 50 में से 50 ला सकते हो, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर सही अप्रोच से और जल्दी टाइम में अगर स्पीड लिए, वो भी एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमने देखा था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं टाइम वेस्टिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसको पूरा पढ़ोगे टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन तुम डायरेक्ट अगर इस लेक्चर को देखोगे तुम सीख जाओगे कि कैसे डायरेक्ट आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और हम फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।